ओडिशा के तारीखी शहर कटक में बाराबती किले के कदीम, खामोश और पुरहैबत अहाते के अंदर वाक़या हज़रत बुखारी बाबा दरगाह सूफ़ी रवायत की एक जिंदा और मुतहरिक मिसाल है। हज़रत सैयद अली सैयद शहीद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब ये आस्ताना सिर्फ एक ज़ियारतगाह नहीं बल्कि सदियों से दिलों को जोड़ने वाला वो मरकज़ है जहाँ अक़ीदत, ज़ात, मज़हब और शनाख्त की हदों से आज़ाद हो जाती है। यहाँ हर जुमेरात को अक़ीदतमंदों की खामोश आमद, चरागों की लौ और दुआ में उठे हाथ इस यकीन की गवाही देते हैं कि रूहानी सुकून न मजहब देखता है, न ज़बान, न जोग्राफिया, बस दिल की सदाकत मांगता है। इस दरगाह की फिजा में दाखिल होते ही एक अनजानी सी तमानियत दिल पर उतरती है, जैसे सदियों की दुआएं अब भी हवा में तहलील हों। जुमेरात को हर थर्सडे यहाँ पे ज़्यादातर लोग का भीड़ होता है। यहाँ पर चढ़ावा के हिसाब से यहाँ पर मीठा खीर वगैरह होता है। जो अपना अपना मन्नत करके आते हैं, चादर वगैरह, सिरनी वगैरह यहाँ पे दुकान है, लिखते हैं। और मैं यही बोला कि शहर कटक जो भाईचारा का शहर है और यहाँ पे जब मुसलमान जब आते हैं 60-70% तो गैर मुसलमान आते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पर उर्स के वक्त में कम से कम भी 30 से 40 हज़ार आदमी एट ए टाइम यहाँ होते हैं। जिला प्रशासन से हम लोग का प्रिपरेटरी मीटिंग होता है और कैसा ट्रैफिक का सब ये होता है, सब गवर्नमेंट, उड़ीसा सरकार और कटक का प्रशासन, जिला प्रशासन, इसको मिल के हम लोग करते हैं। और इनका ये खूबी ये है, शहीद हैं, ये सैयद हैं, शहीद हैं, सूफ़ी हैं, तो इनका मर्तबा बहुत कुछ अलग है। यहाँ से बहुत कुछ लोग पाए हैं। इस दरगाह की सबसे नुमायां और मुनफरद पहचान इसका बैनुल मज़ाहिब किरदार है, जहां हिंदू और मुसलमान यकसां अक़ीदत, एहतराम और उम्मीद के साथ हाजिरी देते हैं। यहाँ न कोई अजनबियत है, न कोई तफरीक, सिर्फ यकीन और शिफा की जुस्तजू है। रवायत के मुताबिक रोज़मर्रा रसूमात में हिंदू खादमीन की शमूलियत सदियों पुरानी हम आहंगी को आज भी जिंदा रखे हुए है। सफेद गुंबद, मेहराबी दरवाजा और संगे मरमर पर की गई नफीस मुगलिया तर्ज की नक्श निगारी इस दरगाह को न सिर्फ रूहानी बल्कि तहजीबी हुस्न भी अता करती है। गोया फन तामीर में भी यहाँ इत्तेहाद, बर्दाश्त और एहतराम का दर्स देता है। ये आस्ताना खामोशी से बताता है कि इबादत गाहें जब दिलों को जोड़ें तो तारीख खुद अमन की सूरत इख्तियार कर लेती है। यहाँ की खासियत यह है कि सबसे पहला बात है जो बाबा का बारगाह है सैयद अली बुखारी बाबा का, यहाँ पर जो भाईचारगी तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक जा है, बिल्कुल मिलकर काम करते हैं, बिल्कुल मोहब्बतों के साथ यहाँ। सबसे ज़्यादा 90% हिंदू यहाँ आते हैं। जब अपनी तमन्ना लेकर आते हैं और अपने बच्चों को लेकर आते हैं, अपने बड़ों को लेकर आते हैं, जब किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो यहाँ आते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो या लड़की हो या लड़का, कोई भी हो, तमाम सबसे ज़्यादा हिंदू यहाँ पर आते हैं। मुस्लिम तो आते ही हैं, हाँ, मुस्लिम जो आते तो हैं, लेकिन उसके साथ सबसे जिंदा। और रहा भाईचारे की बात, भाईचारे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी नहीं, बहुत पहले से भाईचारगी है और इंशाल्लाह आगे चल के भी रहेगा। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। मुल्क भर से आने वाले अकीदतमंद मज़ार को अमन और तकमील का जरिया करार देते हैं। उनका ये अकीदा है कि इस दरबार पर हाजिरी देने से परेशानियां दूर हो जाती हैं और जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। दरगाह के पीछे तारीखी बादशाह का तालाब एक मुनफरिद दिलकशी का इजाफा करता है। माजी में जब लोग, खुसूसन गरीब लोग यहाँ आते थे तो उन्हें यहाँ से बर्तन और दीगर अशिया मिलती थी। वो बाबा के पैरोकारों के लिए काम करते,
मछली खाते और फिर बर्तन वापस करते थे। एक अकीदतमंद ने कहा कि बाबा का एक मौजज़ा मेरे ख्याल में तालाब का है। यहाँ जिसकी भी शादी होती हम कुछ कागजात लेकर रख लेते थे। सुबह होते ही सामान खुद ब खुद निकल आता था। हिंदू और मुसलमान जो भी यहाँ सैयद बाबा बुखारी के मज़ार पर हाजिरी देता है, उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। हाँ, मुश्किलों की कर कुशाई गम से दे हमें रिहाई, इतनी सी है इल्तिजा। मैं एक अटक की हूँ। वैसे हमारे घर में मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया था। जब पहले जाने थे मैं ट्रांस हूँ बोल के, तो मेरे घर में कोई एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं मतलब अपना लाइफ क्या बताऊँ, बोलूँगी तो रात ख़त्म हो जाएगा लेकिन बात नहीं ख़त्म होगा। ऐसे कि बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ है लाइफ में। मुझे यहाँ तक कि अपना घर भी छोड़ना पड़ा। मैं घर भी छोड़ के बाहर जाके रही थी। तो हमेशा हर इंसान चाहते हैं जो जिसको जन्म दिया उनके पेरेंट्स के पास उनका बच्चा रहेगा तो उसको बहुत प्राउड फील होगा। तो बट हम लोग का किस्मत में वो नहीं था, जो कि बोलने का बात नहीं, बात बोल रही हूँ तो बोल रही हूँ। यही बाबा के पास आके मैं मन्नत की थी कि मेरे घर में मेरे को एक्सेप्ट कर लें। बहुत बदतर का ज़िंदगी काट चुकी हूँ, मेरे घर में मुझे एक्सेप्ट कर ले, और वो हो भी गया। मेरे घर में भी मुझे सब कोई एक्सेप्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया। वही दिन से मैं हमेशा बाबा के पास आती हूँ और इंशाअल्लाह ज़रूर जब तक का मेरा सांस चलता रहेगा तब तक का मैं बाबा के पास आती रहूँगी। बाराबंकी किला जो 1803 ईस्वी में एंग्लो मराठा जंग के बाद बरतानवी कब्जे में आया, आज भी ओडिशा की शाहाना तारीख और सियासी उतार चढ़ाव का गवाह है। मगर इसी किले के साए में कायम बुखारी बाबा दरगाह इस तारीख से भी ज्यादा मजबूत और देरपा पैगाम देती है कि सूफियत सिर्फ माजी का विरसा नहीं बल्कि हाल की ज़रूरत और मुस्तकबिल की उम्मीद है। ये आस्ताना हमें याद दिलाता है कि जब दिल सजदा रेज़ हो तो मजहब दीवार नहीं बनता, और जब नीयत पाक हो तो इंसानियत ही सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। यही हजरत बुखारी बाबा का पैगाम है, यही हिंदुस्तानी सूफियत की पहचान भी है। ये मीत है सच जमीन त आसमान कंगई, तस्ब मंगई तो सुई में दिए, सुयल रोशुम हंग त मंगई, अध कस्ब मंगई तो कुस में दिए। जिसने 7 जमीन पैदा किए और आसमां पैदा किया, उससे मैं मांगूं और सिर्फ वही देने वाला है। जब वो रूठ जाए फिर मैं किससे मांगूं और कौन मुझे देगा।